बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान एम एस अतर कुरैशी AQ ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे प्रोग्राम का उन्वान होता है आपके सामने। नाज़रीन, आज हम स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करने चले हैं। जो मुल्क की सूरत हाल है इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो ना सिर्फ पाकिस्तान देख रहा है बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान देख रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत, मुसलमानों ने पाकिस्तान के साथ क्या सुलूक अख्तियार किए हुए है, उन पे क्या मजालिम ढा रही है, उन पर जनाब अली जो इस वक्त जुल्म किया जा रहा है वो मैं ये समझता हूं कि बाहैसियत मुसलमान हुकूमत और मुस्लिम कौम ऐसा जुल्म किसी हुकूमत ने अपने मुसलमान शहरियों पर नहीं किया। नाजरीन, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान बनने के तमाम अवामिल पर हम बात करेंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। मुख्तसरन बात यह है कि हुकूमत वक्त जो भी किरदार अदा कर रही है वो बिल्कुल सरासर जो है वो एक ऐसी कुव्वत के इशारे पर यह किरदार अदा कर रही है जो मैं ये समझता हूं कि गैर मुस्लिम है। या आकायद आलम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के खिलाफ जो लोग बात करते हैं, जिनको हुकूमत वक्त सपोर्ट करती रही है माजी में भी और अब भी कर रही है, मेरा इशारा कादियानियों की तरफ है। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूं या मुतनब्बा करना चाहता हूं हुकूमत के जिम्मेदारान को और खास तौर से उन लोगों को जो हुकूमत की सपोर्ट कर रहे हैं इस सारे मामले में, चाहे वो अस्करी इदारे हों, चाहे वो हमारे सिविल इदारे हों, चाहे वो हमारे पाकिस्तान के मुसलमान खुद क्यों ना हो। क्यों कि ये वो हुकूमत है कि जिसने अक़लियतों को राहदारी देने के लिए सबसे पहले उनके रास्ते में कालीन बिछाया, बेहतरीन कारपेट करके जनाब अली हमारे जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के शहरी हैं, जिन्हें हम अक़लियत कहते हैं, सिखों को इन्होंने कारपेट बिछा के दिया। पाकिस्तान के मुसलमानों के बैतुल माल के पैसे से फंडिंग कर कर उनको गुरुद्वारा बना के दिया, उनके रास्ते में फूल बिछाए, फूल निशावर की इस हुकूमत ने। हमें उस पर कोई एतराज नहीं, हम तमाम अक़लियतों को उनके हुकूक देना चाहते हैं। फिर इसी तरह जब इस्लामाबाद में और दूसरी जगह पर हिंदुओं के साथ मंदिर का मसला पेश आया, ये हुकूमत वहां पे आगे आगे पेश रही। लेकिन जब पाकिस्तान के मुसलमान ताक़ुज़ नामूस रिसालत की बात करते हैं तो ये हुकूमत उनके ऊपर गोलियां निछावर करती है, उनके ऊपर जनाब अली तेजाब निछावर करती है बजाय इसके कि फूल निछावर करें। क्योंकि आप तो मदीने की रियासत का तस्वुर दे रहे हो, आप उन पर फूल निछावर करने के बजाय आप तेजाब की बारिश कर रहे हो, आप हेलीकॉप्टर के जरिए गोलियां बरसा रहे हो। ये कहां की इस्लामी रियासत है भाई? आप अवाम और खासतौर से वो खवास जो इस हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं, सुन लें इस बात को और नमस्ते दीवार पढ़ लें। सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन जो अल्लाह के हबीब हैं, जब उनके ऊपर कोई उंगली उठाता है तो अवाम तो बहुत दूर की बात, अल्लाह तबारक व तआला खुद उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाता है। तो जहां आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून गिर रहा है, ये उस बात की याद ताजा करा रहा है जो नवाज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला में कुर्बानी देके इस्लाम को जिंदा किया था। जो नौजवान इस वक्त जज्बा शहादत से सरशार होकर मैदान अमल में निकला हुआ है, उसको हम सलाम पेश करते हैं। और उन लोगों को, उन उलमा मशाइख को, उन अहले सुन्नत और दूसरे मजहबी जिम्मेदारों को, मैं यहां बात कर रहा हूं, मैं किसी खास तबके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन सब की बात कर रहा हूं जो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चाहे वो देवबंदी हो, चाहे वो वाबी हो, चाहे वो क्या नाम है अहले हदीस हो, चाहे वो जो भी किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, जो मुसलमान हैं, जो अल्लाह के महबूब का कलमा पढ़ते हैं,
ये सब उन सब की जिम्मेदारी है कि इन नौजवानों के लिए आवाज बुलंद करें और हुकूमत को मजबूर करें घुटने टेकने के ऊपर। और इसके साथ साथ जो कुछ अब तक हुकूमत गलती करती आई है उसके इजाले की तरफ जाए। मैं नहीं कहूंगा ये बात कि हम तशद्दुद की तरफ जाएंगे। हमसे मुराद ये जो मैदान अमल में निकले हुए हैं, जो पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर हैं, जो इस्लामाबाद की तरफ कूच कर रहे हैं, वो तशद्दुद की सियासत ना उन्होंने कभी माजी में की है, ना मैं उम्मीद करता हूं वो अब करेंगे। लेकिन हुकूमत उन्हें मजबूर कर रही है तंग अहमद बदंग अहमद के ऊपर, और वो सियासी शहीद बन जाए। मैं अपने अस्करी इदारों से भी कहूंगा, मैंने पहले भी अपने प्रोग्राम में और अपने वीब्लॉग में ये मुतालबा किया था, अभी ये मुतालबा कर रहा हूं, हमारे अस्करी इदारों के जो जिम्मेदारान हैं, जो अस्करी इदारों के वर्कर हैं, यानी हमारे जो सिपह सलार के साथ जुड़े हुए हैं जो लोग भी, उन सबसे मेरी गुजारिश ये है, चाहे वो रेंजर से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो फोर्स से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो स्काउट से ताल्लुक रखते हो, देखिए ये मुसलमान हैं जो मैदान अमल में निकले हुए, आप भी मुसलमान हैं। मुसलमान का खून आपके ऊपर जायज नहीं है, बल्कि मैं आगे बढ़ के बात कह रहा हूं उलमा हक से और उलमा मशाइख से, और खास तौर से वो मुफ्तियान जिनके इशारों पर कौम चलती है। क्या ऐसी हुकूमत जो मुसलमानों का नाहक खून कर रही हो, उनके खिलाफ आप लोग इकट्ठे होकर जहाद की कॉल नहीं देंगे? क्या मुसलमानों ने पाकिस्तान के ऊपर जहाद लागू नहीं हो गया? मैं ये समझता हूं अदना सा एक दीन का खादिम, एक आशिक रसूल, के ऐसी हुकूमत जो मुसलमानों का नाहक खून कर रही हो, उसकी ताबेदारी हम पर लागू नहीं होती। आप मैदान अमल में खुद भी निकले, और जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फॉलोअर हैं, मैं तमाम उलमा मशाइख से बिला तफरीक तमाम मुस्लिम उम्मा के उन जिम्मेदारान जो पाकिस्तान के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी मजहबी जमात से ताल्लुक रखते हो, कि आज वक्त आया है आपके ऊपर कि आप बता दें कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, नामूस रिसालत के लिए हम ना किसी फिरके में बटे हुए हैं, ना हमारा कोई ग्रोह है, हम मुसलमान हैं और आका दो आलम सैयदुल मुरसलीन के चाहने वाले हैं, अल्लाह के हबीब के चाहने वाले हैं, उनका कलमा पढ़ने वाले हैं। हम किसी भी कलमा पढ़ने वाले का नाहक खून हुकूमतों के हाथों नहीं होने देंगे, और अगर हुकूमत ऐसा काम जारी रखेगी तो हम सब मैदान अमल में निकल कर आएंगे और हुकूमत के खिलाफ एक शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाएंगे। नाज़रीन, हमारे जो लीडर हैं इस वक्त, वो बात करते हैं बड़े बड़े इस्लामी मामलात की। कल सऊदी अरब में बैठ के सऊदी अरब को ताकुस फराहम करने की बात कर रहे थे। मिसाल देते हैं तुर्की की। तुर्की में क्या हुआ था? जब अवाम मैदान में निकल कर आई थी, तो जिन लोगों ने बगावत की थी हुकूमत के खिलाफ, उनको वापस बैरकों में जाना पड़ा। मैं ये कहता हूं कि फौरी तौर पर उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए पाकिस्तान, उलमाए जी वकार एक ग्रुप बनाकर उन तमाम लोगों के खिलाफ, और टीएलपी से भी, और अपने वकला बरादरी से भी, अपने जजिस बरादरी से भी, अपने इंजीनियर से भी, अपने तालिब इल्मों से भी, अपने मजहबी स्कॉलरों से भी, अपने तमाम उन एंकर हजरात से जो रोजाना टीवी पे शो लेके बैठ जाते हैं, हुकूमत की मामला को उछालते कूदते रहते हैं, कोई बोल इस गेंद में, कभी इस कोर्ट में, कभी इस कोर्ट में, कभी इस कोर्ट में, वो सारे पेड़ नजर आ रहे हैं मुझे आज, सिवाय एक शख्स के। उसको मैं सलाम पेश करता हूं, उसको मैं सलूट करता हूं बार बार। किसको? समी इब्राहिम को। सिवाय उसके सारे लोग अपने ढोल ताशे बंद करके घरों में बैठे। वो माफिया, अंटी माफिया, किसी अदाकार का जनाब कत्ल हो जाए, किसी एक सदाकार का जनाब अली के साथ कोई जाती हो जाए, तो फौरन मोमबत्ती माफिया मैदान में निकल जाता है। अब यहां दर्जनों के हिसाब से आशिकान रसूल शहीद हो चुके हैं, लेकिन ना कोई अंटी माफिया है, ना कोई मोमबत्ती माफिया है। हमारे सारे टीवी चैनल के जिम्मेदारान अपने घरों के अंदर बैठे हुए हैं। कोई उस पर जिस तरह से बात करनी चाहिए, दो टोक अपना मौकूफ देना चाहिए, कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं आ रहा निकल के मैदान के अंदर कि ये मुसलमानों के साथ, मुसलमान मुल्क के अंदर और उस मुल्क के अंदर जो नजरिया इस्लाम की बुनियाद पे बना, ये सब कुछ हो रहा है। नाजरीन, मैं जरूर दियार गैर में हूं,
लेकिन मेरा दिल धड़कता है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानियों के साथ और आशिकाने रसूल के साथ। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, खुदारा अल्लाह के वास्ते, उस रसूल के वास्ते जिसका आप कलमा पढ़ते हैं, इस कश्द खून को रोका जाए और कोई ऐसा लाए अमल तैयार किया जाए जो नामूसे रिसालत के ऊपर सौदेबाजी जिसमें ना हो, और ये मामला खुश उसलूबी से तय हो जाए। इसमें जो लोग किरदार अदा करेंगे वो दुनिया में भी अपना मुकाम बनाएंगे और आखिरत के लिए भी उनके दरवाजे खुलेंगे। आपके सामने मिसाल मौजूद है इस मुल्क के वतन पाकिस्तान को, जिसने इस्लामी कानून दिया, जिसने कादियानियों को अक़लियत करार दिलवाया, वो आज भी शहीद कहलाता है, जबकि हुकूमत ने उसको फांसी दी थी। मैं तमाम अपने मुल्क वतन पाकिस्तानियों से कि वो कानून को हाथ में ना लें, लेकिन उलमा इकराम से गुजारिश करूंगा कि ऐसी यजीदी हुकूमत के खिलाफ फौरी तौर पे कोई ऐसा लाए अमल तय किया जाए जिससे ये कश्द खून रुके और इस्लाम जिसके नाम पर, दीन जिसके लिए ये मुल्क बना था, उन लोगों को आजादाना अपने जज्बात का इजहार करने का मौका दिया जाए। आजादी हक, ये वही कप्तान है ना जो 126 दिन तक हमारे मुल्क की माओ बहनों और बेटियों को नचवाता रहा। ये कहता था कि मैं, अगर मेरे किसी पुलिस वाले ने मेरे किसी कारकुन पर लाठी बरसाई, किसी पर हाथ उठाया, तो मैं अपने हाथ से फांसी दूंगा। आज मैं ये कह रहा हूं कि अगर न्याजी हमारे हाथ लग जाएगा तो हम इसको फांसी देंगे, और ऐसी फांसी देंगे, ऐसी दर्दनाक इसका अंजाम करेंगे कि इसकी नस्लें क्या, इसकी पूरी जनाब अली इसके चाहने वालों की नस्लें भी याद करेंगी। इसने आकाए दो आलम सैयदुल मुरसलीन के जानिसारों को छेड़ा है। आप भूल गए? उन सहाबा इकराम के चाहने वालों को छेड़ा है, आप भूल गए? मैं उन तमाम लोगों से जो आशिकाने रसूल हैं, मैं उन तमाम लोगों से जो आशिकाने सहाबा हैं, मैं उन तमाम लोगों से जो इमाम हुसैन के मानने वाले हैं, उनके चाहने वाले, गुजारिश करूंगा कि देखें, जब आकाए दो आलम का नामूस बरकरार रहेगा तो सहाबा इकराम की भी नामूस की हिफाजत होगी, और जब सहाबा इकराम के नामूस की हिफाजत होगी, अहले बैत के नामूस की भी हिफाजत होगी। तो अहले बैत के नामूस की हिफाजत करने वालों, सहाबा इकराम का गुण गाने वालों, उनके तराने पढ़ने वालों, सहाबा इकराम ने किस तरह से अपनी जानों के नजराने पेश किए थे अपने आका के नामूस के लिए, आप पर भी यही लागू होता है। और मैं फिर एक बार हुकूमत के खास तौर से जिम्मेदारान से ही कहूंगा, खुदारा इस खून की होली को बंद कर दें। आप तो कश्मीर का मुकदमा लड़ने जा रहे थे, जहां मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जो कि गैर मुस्लिम कर रहे हैं। आपने उससे बढ़कर जुल्म कर दिया। कश्मीर तो पीछे रह गया, फलस्तीन तो पीछे रह गया, बोस्निया, चिश्तिया, हर्जगोविना तो पीछे रह गए, क्योंकि वहां मुसलमानों का मुकाबला था गैर मुस्लिमों से। या तो मुसलमान है, और वो मुसलमान है जिन्होंने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, आपने उनके साथ खून की होली खेली है। और ये बात मेरी सच साबित होती नजर आ रही है मुझे, अब बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात कि ये हुकूमत यहूद और नसारा के एजेंडे पे काम कर रही है, कादियानियों के एजेंडे पे काम कर रही है। ऐसी हुकूमत का साथ देने वाले भी, उनका शुमार भी उन्हीं लोगों में होगा, जैसे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूद और नसारा जैसी शक्लें ना बनाओ, यहूद और नसारा जैसे अमल ना करो, जो कि जिसकी शक्लें अख्तियार करता है, जो जिसके अमल को पसंद करता है, उसका शुमार उन्हीं लोगों में होगा। तो आप अल्लाह के वास्ते मुसलमान होने के नाते, अगर आप मुसलमान हैं तो ये कश्द खून बंद करें और पाकिस्तान को इस्लाम का गहवारा जिस तरह से बनना चाहिए था उस तरह से बनने दें, और पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के रास्ते में रुकावटें न डालें। अल्लाह तबारक व तआला मेरे उन तमाम शोधा को प्यारे आका की शफाअत नसीब फरमाए जिन्होंने ताफुज़ नामूस रिसालत के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी है, और जो मैदान अमल में डटे हुए उनको हौसला दे, हिम्मत दे, ताकत दे कि वो उस वक्त तक मैदान अमल में मौजूद रहे जब तक वो अपने हर मुतालबा ना मनवा ले। और जिन लोगों को उनका साथ देना चाहिए वो उनके साथ पहुंचे वहां पर फौरी तौर पर, और उनकी मोरल भी सपोर्ट करें, और उनको जनाब अली फिजिकली भी सपोर्ट करें, और उनको जिस तरह से भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट दे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के आशिकाने रसूल, जानिसाराने मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद।